बहू, मैं वृद्धा आश्रम नहीं जाऊंगी। सास ने कहा, अब मेरी किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी दुनिया में मस्त हैं। अब बहू और बच्चों को क्या दोष दूं, जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। सासू माँ ने फोन पर अपनी बेटी सुलेखा से शिकायत करते हुए कहा। सुलेखा ने कहा, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए लेकर जा रहे हैं। खुद तो मज़े कर रहे हैं और तुम्हें छोड़ दिया बच्चों की देखभाल के लिए। मम्मी, मैं तो अभी भी कह रही हूँ, गांव वापस चली जाओ। भैया और भाभी का एहसान लेने से अच्छा जो भी रूखा सूखा मिले खाकर पेट भर लेना। अच्छा मम्मी, एक बात बताओ कि गांव वाला घर भैया मोहित के नाम पर कर दिया है क्या? कहीं वो लोग तुम्हें तंग तो नहीं करते कि मकान हमारे नाम कर दो? सुलेखा कुछ भेद लेने के लिए अपनी मम्मी से पूछने लगी। ये सब तो नहीं, अभी कुछ दिन पहले तेरा भाई गांव गया था घर की मरम्मत करवाने के लिए। सासू माँ ने गुस्से में कहा कि मुझे क्या पता कि क्या मरम्मत करवाई है। बहू ने आवाज लगाई, मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? सासू माँ ने बेटी सुलेखा से कहा, चल बेटी, फोन रखती हूँ, बहू आवाज लगा रही है खाने के लिए, मैं तुझसे कल बात करती हूँ। सासू माँ ने फोन कट कर दिया और बहू को खाना लाने के लिए कहा। खाने को देखते ही सासू माँ का मुंह बन गया और कहा, ये क्या रोज रोज मरीजों वाला खाना ले आती हो? ले जाओ ये मरीजों वाला खाना, खिचड़ी वे लेकर आओ जो तुमने अपने लिए बनाया है। बहू ने कहा, मम्मी जी, डॉक्टर ने आपको तला भुना खाने के लिए मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी डाल दिया है। सास ने कहा, एक बार तुम्हें बात समझ में नहीं आती क्या? मुझे नहीं खाना है। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर ये सब दिखावा क्यों करते हो? बहू ने कहा, लेकिन मम्मी जी, मैंने सभी के लिए ये खिचड़ी ही बनाई है, हम सब भी यही खा रहे हैं। बहू ने कहा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी फिक्र नहीं है? सासू माँ ने कहा, मैं सब जानती हूँ कि तुम्हारी नज़र मेरे गांव वाले मकान पर है। कान खोल कर सुन लो, तुम्हें वह मकान किसी भी कीमत पर नहीं दूंगी। और मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब मोहित घर आया तो साथ में बैठकर चाय पी रहा था। तभी सासू माँ मोहित से बहू की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज में मुझे मरीजों वाला खाना खाना पड़ रहा है। खिचड़ी खिला खिलाकर मारना चाहती है ये मुझे। मोहित ने कहा, मम्मी, आप ये क्या बोलती रहती हो? बोलने से पहले कुछ सोच लिया करो। वो ऐसे क्यों करेगी? कल से आपका पेट खराब है, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को वही खिलाई। आपको बस लड़ने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। मोहित ने कहा, कितनी बार आपको बोला है कि यहाँ की बातें दीदी सुलेखा को मत बताया करो। मोहित गुस्से में बोला, आपको तो कुछ समझना ही नहीं है। सासू माँ ने कहा, क्यों ना बताऊं, वह मेरी बेटी है, मेरे सभी सुख और दुख उसको पता होने चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का, अभी मकान मेरे नाम है, इसलिए मकान के लालच में तुम मेरी सेवा कर रहे हो। सब जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। एक बात बता दूँ, मकान की चाबी लेकर गया था ना, क्या हुआ? मकान की मरम्मत करवाने गया था या किसी को मकान बेचने के बहाने से चाबी लेकर गया था? मोहित कुछ देर तक तो अपनी मम्मी को देखता रहा और बाद में बोला, माँ, कल संडे है, आप तैयार हो जाना और अपना सामान भी बांध लेना। सासू माँ ने कहा, क्यों, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया है क्या? सासू माँ बहू और बेटे को कड़वी बातें बोलने लगी। मोहित और उसकी पत्नी दोनों बिना कुछ कहे कमरे में चले गए। सासू माँ शुरू से ही तेज और कठोर स्वभाव की थी। अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई थी। सासू माँ वही करती थी जो उनके दिल में आता था। ससुर जी ने अपनी पुश्तैनिक जमीन पर घर बना लिया था
और माँ के साथ वहीं रहने वाले थे। बेटी सुलेखा और मोहित की शादी भी उसी मकान में ही की थी। मोहित की शहर में नौकरी थी, इसलिए वह अपने परिवार के साथ शहर में ही बस गया था। बेटी सुलेखा की शादी वहीं के सरपंच के बेटे के साथ करा दी थी। पापा की मृत्यु के बाद मोहित अपनी माँ को शहर ही साथ में ले आया, लेकिन माँ मेरी पत्नी अंजू के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते थे, तो वह किसी न किसी बात पर लड़ती रहती थी। जैसे कि तुम्हारी पत्नी कमरे में ही रहती है, वह मुझसे बात भी नहीं करती, बच्चों को भी दूर रखती है मुझसे, कभी मेरे पैर भी नहीं दबाती। यहाँ सब मतलबी लोग हैं, बच्चे भी मुझसे बात नहीं करते हैं। अगर बच्चे पास आकर बैठ जाते तो उनसे कहती कि तुम्हारी मम्मी बनना नहीं आता है। मोहित और अंजू उनके लिए कितना भी अच्छा सोचे, पर सासू माँ को बस यही लगता था कि ये सब उनके गांव वाली ज़मीन के लिए कर रहे हैं। और कुछ बात उनकी बेटी सुलेखा ने भी उनके कानों में डाल दी थी। अगले दिन मोहित और अंजू बच्चों के साथ गांव के लिए निकल गए थे। सासू माँ बिल्कुल चुप थी। उन्हें यही लग रहा था कि उनका बेटा और बहू उन्हें वृद्धाश्रम ले जा रहे हैं। कार में बैठे बैठे सासू माँ को बस यही सवाल खाए जा रहा था कि अब उनकी कोई कद्र नहीं है, और सासू माँ सो गई। और जब गाड़ी रुकी तब वह एकदम से चिल्लाई, बहू मुझे वृद्धाश्रम नहीं छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। तब बहू ने कहा, माँ जी आंखें खोलिए, हम आपको आपके घर लाए हैं, आप किसी वृद्धाश्रम में नहीं हैं। सासू माँ ने अपनी आंखें खोली तो घर के सामने ही थी। घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी जिस पे उनका नाम लिखा हुआ था। मकान देखते ही सासू माँ उसे छूने लगी और मोहित ने दरवाज़ा खोला। अंदर जाते ही सासू माँ ने देखा कि उनके पुराने घर की तो काया पलट हो गई है। उनका घर को लेकर जो सपना था अब वह पूरा हो गया था। सभी कमरों में अच्छे से पीओपी हो गई थी, साथ में छत पर लाइट भी लग गई थी और रसोई भी अब मॉडर्न हो गई थी और बाथरूम में टाइल लग गई थी। मोहित ने कहा, मम्मी ये लो घर की चाबी, घर का रेनोवेशन करा दिया है, अब पापा का सपना पूरा हो गया। अब आप यहाँ आराम से रहिए। और फिर किसी को आवाज़ देकर बुलाया, मम्मी ये मोना है, आपकी नई नौकरानी, आपका पूरा ध्यान रखेगी। आशा है आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और अंजू आपके अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे थे। आपको ये लगता है कि हमारी नज़र आपके मकान पर है, इसलिए आप यहाँ रहकर अपने मकान की अच्छे से देखभाल कीजिए। हम लोगों का क्या है, दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने अक्सर ये देखा है कि आप वहाँ सही से नहीं रह पा रही थी और आपके ऐसा करने से घर में हमेशा अजीब सा माहौल बना रहता था, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहा करते थे और मुझे अपने घर में ये माहौल नहीं चाहिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम लोग साथ में ना रहें। मैं भी यही जानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा सब लोग अंजू को ही दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ नहीं रख सकी, पर मम्मी क्या सारा दोष हमारा ही है? हम लोग आपको अपने साथ रखना चाहते थे, पर आप हमारी परेशानी को समझ नहीं पा रही थी और ना ही हमारे माहौल में ढलना चाहती थी। अगर आप थोड़ा सा भी बदल जाएं तो शायद आज के हालात कुछ और ही होते। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता तो करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी भी सही नहीं थे और ना ही कभी रहेंगे। हम आपका सोचने का तरीका तो नहीं बदल सकते, मगर आप हमारे लिए हमेशा ही माँ रहेंगी और पूजनीय भी। माँ को दुख देकर कभी कोई सुखी नहीं रह सकता, मगर आपने मुझे मजबूर कर दिया ऐसा करने के लिए। मोहित ने अपनी माँ के पैर छुए और बड़े ही उदास मन से अंजू और बच्चों को लेकर बाहर आने लगा। तभी सासू माँ ने मोहित का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं अपने बेटे और बहू को समझ नहीं पाई। अब मैं अपने बहू के साथ ही रहना चाहती हूँ
और फिर अंजू और बच्चों को अपने गले से लगा लिया और सभी लोग एक साथ खुशी से रहने लगे। दोस्तों, हमें कभी कभी अपने रिश्तों को समझना चाहिए। हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए एक दूसरे को एडजस्ट भी करना पड़ता है। अगर आप अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको कभी गूंगा तो कभी बहरा होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंदी स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।